एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग, बच्चा लोग। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश की जो न्यू बुक है संतूर वाली, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स। बिल्कुल बेस्ट वाले मित्र, बिल्कुल सच्चे मित्र। कौन कौन है इस चैप्टर में, किसकी बात करी गई है, हम लोग सब कुछ इस वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वाली वीडियोस रही है इस चैप्टर की, आपकी इस क्लास की, जो चैप्टर नंबर 1 रहा है, चैप्टर 2 रहा है, अगर आप लोगों ने वीडियोस ना देखी हो तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अपने साथ दोनों ही वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। हम अपनी वीडियोस में क्या करते हैं, चैप्टर को कम से कम टाइम में कंप्लीट करते हैं, पूरा समझते हुए, बट और साथ साथ उसके हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड आज हम लोग पढ़ते हैं आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, बेस्ट फ्रेंड्स, सच्चे मित्र। कौन कौन है यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारे एक रेक्टेंगल है। सो लंबा सा होता है ना, ऐसे लंबा होता है और साइड से थोड़ा छोटा होता है, इससे ये होता है रेक्टेंगल। ये आपका है सर्कल, जो बिल्कुल गोल होता है, उसे हम कहते हैं सर्कल। अच्छा ये क्या है, जिसकी चारों ही साइड्स इक्वल है, देखो चारों तरफ से ये इक्वल है, इसे हम कहते हैं स्क्वायर। और ये क्या है आपका, ऐसे वाला है शेप का, इसे हम कहते हैं ट्रायंगल। अब यहाँ पर इन चारों मित्रों की बात करी गई है, ये चार फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं आपस में, हम उसको चलो देखते हैं। ठीक है, चलो देखो। देयर वर 4 फ्रेंड्स, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। देखो कौन कौन से हैं, सर्कल ये वाला है, स्क्वायर ये वाला है, ट्रायंगल ये वाला है एंड रेक्टेंगल ये वाला है। ठीक है, हम ये देख चुके हैं ना। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि भैया 4 दोस्त थे, एक था सर्कल, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। ठीक है, वन डे देयर बिगिन अ फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स, ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। अब देखो क्या था, एक बार ना चार दोस्तों की बात करी गई है कि 4 दोस्त थे, सर्कल भी, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। बट अब एक बार क्या हुआ, देयर बिगिन अ फाइट, उनके बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई। उनके बीच में एक लड़ाई, फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ाई। बिटवीन द फ्रेंड्स, इन सब दोस्तों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, अब सच्चे मित्र हैं तो लड़ाई क्यों हुई? ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट, क्योंकि आपस में सब कह रहे थे एक अपने आप को कि भाई मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ, सब कह रहे थे। सर्कल कह रहा था कि भाई मैं बेस्ट हूँ, रेक्टेंगल कह रहा था मैं बेस्ट हूँ, ट्रायंगल कह रहा था मैं बेस्ट हूँ और स्क्वायर कह रहा था मैं बेस्ट हूँ। सब ये कह रहे थे। पता कैसे लगेगा कि कौन बेस्ट है और कौन नहीं, चलो उसको देखते हैं। देखो अब यहाँ पर है, देखो सर्कल कह रहा है, देखो सर्कल है, ये रहा गोल। आप देखो गोल आपकी रोटी भी होती है, गोल आपकी बॉल भी होती है। ये देखो वूल है, जो ऊन होता है ना, उस ऊन का गोला भी होता है। जो फ्लावर के बीच का पार्ट होता है वो भी सर्कल होता है। आपकी साइकिल की जो व्हील होती है वो भी सर्कल होती है। जो कुछ फ्रूट्स हैं वो भी सर्कल के होते हैं, गोल गोल होते हैं। अब देखो सर्कल क्या कह रहा है, सर्कल सेड आई एम द बेस्ट, आई एम राउंड एंड ब्यूटिफुल, आई हैव नो शार्प एजेस, children used me to draw a smiling face, there are so many beautiful things in my shape, I am the best। देखो वो क्या कह रहा है, सर्कल कह रहा है I am the best, कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे बढ़िया मैं हूँ। क्यों? I am round, भाई मैं गोल हूँ, I am round, मैं गोल हूँ, and beautiful, बहुत सुंदर सा हूँ। I have no sharp edges, कोई मेरी एज नहीं है, यानी कि मेरा कोई किनारा नहीं है। जैसे स्क्वायर का किनारा है ना, ऐसे करके ये किनारा है, ट्रायंगल का भी ये किनारा है ऐसे करके, इसे हम कहते हैं एज, किनारा। अरे मेरा कोई एज नहीं, मेरी कोई साइड नहीं है ऐसे। ठीक है ना, ये देखो आपका ये जो ये आपका एज यानी कि लाइन, मेरी कोई लाइन नहीं है। ऐसे स्क्वायर की लाइन होती है, ट्रायंगल की लाइन होती है, उसे हम कहते हैं एज। तो वो कह रहे हैं कि मेरी कोई भी शार्प एज नहीं है ऐसे। Children used me to draw a smiling face, बच्चे ना मेरा इस्तेमाल करते हैं एक बड़ा खिलखिलाता हुआ, स्माइल करता हुआ चेहरा बनाने के लिए। हम क्या करते हैं, जैसे गोल सर्कल के ऊपर देखो यहाँ पे क्या करा हुआ है, इसकी आईज बना देते हैं और नोज बनाते हैं और इसका मुंह बना देते हैं, स्माइलिंग फेस बनाते हैं ना। आप बच्चा करते होंगे ऐसे, कॉपी के पीछे ऐसे गोल बनाया और गोल बना के ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे कर दोगे, ऐसे करते हो ना, मजा आता है ना करने में, है ना। उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो
सर्कल है, सर्कल कह रहा है कि बच्चे मेरा इस्तेमाल करते हैं स्माइलिंग फेस बनाने के लिए। ओके, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप, बहुत सारी सुंदर चीजें हैं मेरी शेप में। अब बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, जैसे कि रोटी है, हमारे बॉल है, हमारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो कि मेरी शेप की है। आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं बेस्ट हूँ। तो सर्कल ने यहाँ पर क्या कहा, भाई मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, क्योंकि मेरी कोई शार्प एज नहीं है, कोई शार्प ऐसा नोकीला किनारा नहीं है। बच्चे मेरा इस्तेमाल करते हैं स्माइल करता हुआ फेस बनाने के लिए, और बहुत सारी सुंदर चीजें हैं जो कि मेरी शेप की हैं, इसलिए मैं बेस्ट हूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर क्या कह रहा है, देखो, द अदर शेप्स रिफ्यूज्ड टू एग्री विद द सर्कल। Square then said, I am the best. I have 4 sides and all of them are equal in size. Children eat many sweets which are square in shape. I look very beautiful and so I am the best. अब देखो, जो स्क्वायर, स्क्वायर क्या कह रहा है, द अदर शेप्स रिफ्यूज टू एग्री, जो बाकी अदर शेप है, जैसे कि हमारी रेक्टेंगल है, अदर यानी कि जो बाकी की है, सर्कल तो हो गया, लेकिन जो सर्कल के अलावा जो बाकी की है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, अब ये जो शेप्स थी, दे रिफ्यूज, वो मना कर रही थी, दे रिफ्यूज, मना किया उन्होंने, टू एग्री विद द सर्कल, यानी कि सर्कल की जो ये बात थी कि मैं बेस्ट हूँ, इस बात को मानने से बाकी जो शेप्स थी वो मना कर रही थी कि नहीं नहीं भाई तुम बेस्ट नहीं हो। स्क्वायर कहता है, स्क्वायर देन सेड आई एम द बेस्ट। अब स्क्वायर कह रहा है भाई मैं बेस्ट हूँ। अब मैं कैसे बेस्ट हूँ, देखो, आई हैव 4 साइड्स, मेरी 4 साइड्स है। देखो, एक ये रही एक साइड, ठीक है, ओके, दूसरी ये रही साइड, ठीक है, मेरी लाइट रेडी हो गई, तीसरी ये रही साइड एंड चौथी साइड ये रही। तो वो कह रहा है कि भाई मेरी 4 साइड्स हैं और चारों ही इक्वल है एंड आर इक्वल इन साइज। देखो ऐसे बिल्कुल चारों इक्वल है ना, एक ऐसी है, फिर एक इतनी ही बड़ी है, फिर इतनी ही बड़ी है और फिर इतनी ही बड़ी है। तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरी 4 साइड्स है और चारों ही इक्वल है। चिल्ड्रन ईट मेनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप। बच्चे जो है ना ऐसी बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं जो कि स्क्वायर होती है शेप में, जो कि स्क्वायर होती है, जैसे जो बर्फी होती है, बर्फी भी स्क्वायर होती है ना। ऐसे हमारे जो है कुछ यहाँ पर मिठाइयाँ होती हैं कई सारी जो कि स्क्वायर होती है, ठीक है, खासकर बर्फी होती है, टोडा बर्फी है, जो दूध वाली बर्फी है, ऐसे बहुत अलग अलग बर्फियाँ आती हैं, तो वो काफी सारा वो हमारी स्क्वायर शेप में ही होती है, ठीक है। अब वो यही कह रहा है, वो कह रहा है आई लुक सो ब्यूटीफुल, भाई मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखता हूँ और इसलिए मैं बेस्ट हूँ। यहाँ पर स्क्वायर क्या कह रहा है कि भैया मैं तुम्हारी बात से नहीं मान रहे, बाकी अदर शेप्स हैं वो सर्कल की बात से नहीं मानते हैं और कहते हैं कि, अब स्क्वायर कहता है कि भाई मैं बेस्ट हूँ, मेरी 4 साइड्स हैं और चारों इक्वल हैं। बच्चे ऐसी बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं जो कि स्क्वायर है शेप में, इसलिए मैं बेस्ट हूँ। अब ट्रायंगल आ रहा है। अब देखो ये कौन है, हमारा ट्रायंगल है, 3 साइड्स वाला, 1 2 एंड 3 साइड्स है, ये कौन है, ट्रायंगल है, ठीक। अब देखो ये कह रहा है, after listening to this, Triangle said in a loud voice, I am the best. Just look at me. I am so beautiful. I have 3 sides. Children use me to draw mountains. They enjoy many yummy snacks in my shape. So I am the best. अब यहाँ पर जो है, अब इन सब बातों को सुनकर, लिसनिंग का मतलब क्या होता है, सुनना। तो भाई इन सब बातों को सुनने के बाद यहाँ पर ट्रायंगल कहता है तेज आवाज में, लाउड यानी कि तेज आवाज में, ट्रायंगल कह रहा है आई एम द बेस्ट, भाई मैं बेस्ट हूँ। जस्ट लुक एट मी, मुझे देखो तो एक बार, मुझे देखो तो एक बार। आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर हूँ। आई हैव 3 साइड्स, मेरी सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स है, तुम्हारी तो 4 है, मेरे तो सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स है। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स। आपने देखा है माउंटेन्स हम कैसे बनाते हैं, जो ट्रायंगल वाला वो आता है ना ज्योमेट्री में, उसको आप रखते हो और ऐसे करके उसके आसपास ड्रॉ कर देते हो, तो हमारा माउंटेन बन जाता है ना। माउंटेन यानी कि जो पहाड़ होते हैं, ऐसे करके बनाते हो ना पहाड़, एक सीनरी बनाते हैं हम जिसमें पहाड़ होते हैं, यहाँ से सूरज उग रहा होता है, यहाँ से नदी निकल रही होती है, यहाँ पे एक हट होती है ना, ऐसे करके बनाते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो मेरा इस्तेमाल करते हैं माउंटेन्स बनाने के लिए, ठीक है। चलो फिर देखो क्या है, दे एंजॉय मेनी यमी स्नैक्स इन माई शेप। जो बच्चे हैं वो कई सारे यमी स्नैक्स, यमी खाना जो है ना एंजॉय करते हैं मेरी शेप में, यानी कि ट्रायंगल की शेप में, जैसे कि समोसा है ना, जैसे कि पेस्ट्री, जैसे कि
फ्रूट्स, वाटरमेलन ऐसा आप उसको कट कर दोगे। जैसे कि अम्ब्रेला है, फ्लैग होता है इस शेप का, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं और बच्चे कई ना यम्मी यम्मी से टेस्टी टेस्टी से खाना भी इंजॉय करते हैं मेरी उसमें शेप में, ठीक है, सॉरी, क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा, अब देखो लास्ट, अब यहाँ पे आता है रेक्टेंगल। अब वो क्या कह रहा है भैया, लिसनिंग टू द अदर थ्री फ्रेंड्स रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड, ऑफ कोर्स नॉट, no one can be better than me, I have four sides, two are equally long and two are equally short, I look so beautiful, children enjoy biscuits and chocolates in rectangle shape, they also use so many things in my shape, I am the best, said the rectangle। अब देखो रेक्टेंगल क्या कह रहा है, वो कह रहा है laughing to the other three friends, बाकी तीन दोस्तों की बातों को सुनकर जो है रेक्टेंगल है हमारा वो हंसने लगता है, वो लाफ करता है यानी कि हंसता है तीनों की बातें सुनकर, और कहता है लाफ अलाउड, बहुत तेज तेज हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नो वन कैन बी बेटर देन मी, यानी कि मुझसे ज्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, मुझसे ज्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, आई हैव फोर साइड्स, मेरी भी चार साइड्स हैं। देखो स्क्वायर की भी चार साइड्स थी, रेक्टेंगल की भी चार साइड्स है, पर फिर फर्क क्या है दोनों में, देखो वो कह रहा है टू आर इक्वली लॉन्ग एंड टू आर इक्वली शॉर्ट, दो जो है ना बराबर बराबर लंबी है, दो बराबर लंबी है और दो बराबर छोटी है ना। ऐसा स्क्वायर ने क्या कहा था, मेरी तो चारों साइड्स इक्वल है, ये देखो ये भी और ये भी, यानी कि उसने कहा था कि मेरी तो चारों साइड्स इक्वल है और तुम्हारी तब भी अलग अलग है, बट मेरी तो सारी की सारी इक्वल है, ठीक है। आई लुक सो ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। चिल्ड्रन एंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप, उसने कहा कि जो बच्चे हैं वो कई सारे बिस्किट्स, आपका पार्ले जी का आता है, आपके क्रीम वाले बिस्किट्स आते हैं, बोर्बन आता है, बहुत सारे बिस्किट्स आते हैं जो कि आपकी रेक्टेंगल वाली शेप में ही होते हैं, और चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क, मिल्की बार, किटकैट, सारी की सारी जो चॉकलेट्स है मेनली वो रेक्टेंगल शेप में ही होती हैं, है ना, ऐसे लंबी होंगी और फिर थोड़ी छोटी होंगी इस टाइप, ऐसे होती है ना ऐसे करके, इसलिए रेक्टेंगल है वो कह रहा है भैया मेरी शेप में तो ना बहुत सारी चॉकलेट्स आती हैं, मेरी शेप में बच्चे बिस्किट्स एंजॉय करते हैं, इसलिए मैं सबसे सुंदर हूँ और मैं बेस्ट हूँ, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा फिर देखो, अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, देखो क्या होगा, द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम, they decided to ask the first person they meet। अब देखो क्या होता है, जो फ्रेंड्स है ना वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनमें से बेस्ट कौन है ना, they decided to ask the first person, तो अब उन्होंने डिसाइड करा कि अब जो उन्हें पहला इंसान मिलेगा या पहले उन्हें जो भी मिलेगा अब वो उससे पूछेंगे कि हम में से कौन बेस्ट है, क्योंकि देखो जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में भी हम कई सारी चीजें एंजॉय करते हैं। ट्रायंगल ने बताया कि भाई मेरे अंदर भी कुछ अच्छी चीजें हैं, बच्चे मेरा इस्तेमाल करते हैं ऐसे माउंटेन्स बनाने के लिए, मेरे शेप में आपको फ्रूट्स दिखेंगे, मेरे शेप में आप बहुत सारे काम करते हो, जैसे कि हमारा समोसा था हम वो खाते हैं ट्रायंगल की शेप में, वाटरमेलन यानी कि जो तरबूज होता है उसे हम ऐसे काट देते हैं तो हम उसे भी ऐसे खाते हैं, ट्रायंगल ने ये अच्छी बातें कही। सर्कल ने क्या कहा था, भाई मैं सुंदर हूँ, बच्चे मेरा इस्तेमाल करते हैं स्माइली सा फेस बनाने के लिए, है ना, तो वहाँ पे सर्कल ने कहा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी कोई शार्प एजेस नहीं है। फिर यहाँ पे स्क्वायर ने कहा था नहीं मैं सुंदर हूँ, सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ, मेरी शेप में बच्चे बहुत सारी मिठाइयाँ भी इंजॉय करते हैं, बर्फी वगैरह ना, तो वो भी इंजॉय करते हैं, और मेरी चारों इक्वल साइड्स हैं बिल्कुल, तो मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। अब रेक्टेंगल ने क्या कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझसे ज्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, मेरी ना दो लंबी साइड्स हैं बिल्कुल इक्वल और दो बिल्कुल छोटी छोटी सी इक्वल साइड्स हैं, तो मैं सुंदर हूँ। मेरे साइज में तो बहुत सारी रेक्टेंगल की शेप में वो आती है, चॉकलेट्स आती है, बच्चे मेरी शेप में बिस्किट्स भी इंजॉय करते हैं, तो यानी कि चारों ने बताया कि उनके अंदर अंदर बेस्ट क्या है, इसलिए अब वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि चारों में से एक्चुअल में सबसे अच्छा कौन है, इसलिए उन लोगों ने ये सोचा कि अब जो भी उन्हें इंसान रास्ते में मिलेगा पहला इंसान, वो उससे पूछेंगे कि भाई कौन सा बेस्ट है हम में से। फिर देखो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम दे मेट अ स्टार, they stopped her and told her of their fight,
दे आस्क्ड हर टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम। अब देखो क्या होगा, कुछ समय बाद उन्हें एक स्टार मिलता है। स्टार देखो ये रहा है ना, ये क्या होता है, ऐसा स्टार होता है ना 5 साइड्स वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 साइड्स वाला, 5 इसके 1 2 3 4 5 ट्रायंगल बन रहे होते हैं, ठीक है। दे स्टॉप्ड हर, उन्होंने उसको रोका, एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट, और स्टार को बता दिया, देखो ये चारों को चारों फ्रेंड्स ये रहे, ये जा रहे हैं कहीं पे, यहाँ पे इनको रास्ते में मिलता है स्टार। स्टार को वो लोग रोक देते हैं और उसको बताते हैं अपनी लड़ाई के बारे में कि हमारी किस चीज को लेकर लड़ाई हुई है, और उसको कहते हैं आस्क हर, उससे कहते हैं टू डिसाइड, भैया तुम बताओ, तुम डिसाइड करो Who was the best among them, कि हम में से, हम सब में से सबसे बेस्ट कौन है। उन्होंने किसको कहा, स्टार को, कि स्टार तुम बताओ हम में से बेस्ट कौन है। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, द स्टार वॉज वाइज, she looked at all of them, she thought for a while, then she said, all of you are friends, then why you should fight? Let me tell you something very important। देखो क्या हो रहा है, स्टार देखो वो चालाक था, बड़ा समझदार था, चालाक समझदार, ठीक है। वाइस का मतलब होता है समझदार होना या चालाक होना। अच्छा, she looked at all of them, वो सबकी तरफ देखती है। स्टार was a girl, एक गर्ल के रूप में दिखाया गया है उसको, तो वो कह रही है कि भाई स्टार ना बड़ी चालाक थी, बड़ी अच्छी थी, समझदार थी बहुत, ठीक है। तो कहती है she looked at all of them, वो सबको देखती है, चारों को देखती है। अच्छा, she thought for a while, और एक बार सोचती है कुछ, थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा उसने। Then she said, फिर वो कहती है all of you are friends, तुम सब दोस्त हो, तुम सब फ्रेंड्स हो, तुम सब दोस्त हो। Then why you should you fight, तो फिर तुम लड़ते क्यों हो, फिर तुम लड़ क्यों रहे हो, क्योंकि तुम सब तो दोस्त हो, तो फिर तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। Let me tell you something very important, चलो मैं तुम्हें कुछ बहुत ही important बताती हूँ। फिर देखो वो क्या बता रही है, Do you know what you could do if you were together? You could create the most beautiful pictures and patterns. Just look around. We find amazing designs and things in all shapes. So stop fighting. Together we can all create wonders। देखो वो क्या कह रही है, चलो मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। वो क्या बताती है उसमें, डू यू नो वट यू कुड डू इफ यू वर टुगेदर, तुम्हें पता है अगर तुम सब टुगेदर यानी कि एक साथ हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर तुम सब एक साथ हो जाओ, आपस में मिलजुल कर रहो, कहीं पे स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, उसके ऊपर तो कोन बन जाएगा, है ना, ऐसे करके चीजें होती है ना। तो यही कह रही है कि तुमको पता है अगर तुम एक साथ हो जाओ तो तुम कितना अच्छे हो सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स, तुम सबसे ज्यादा सुंदर पिक्चर्स बना सकते हो, और पैटर्न, सबसे सुंदर पैटर्न बना सकते हो अगर तुम सब मिल जाओ तो। जस्ट लुक अराउंड, आसपास देखो एक बार। वी फाइंड अमेजिंग डिजाइन्स, आप तुम्हें दिखेंगे बहुत अमेजिंग, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया डिजाइन्स और चीजें हर एक शेप्स में, सारी शेप में। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो आपका, ये देखो ये क्या है, ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है। और देखो ये क्या है आपका, थोड़ा टेढ़ा वाला रेक्टेंगल है। अब देखो ये क्या है आपका, प्रॉपर रेक्टेंगल है। ये देखो ये साइड्स हो गए, ये रेक्टेंगल है। ये क्या है आपका, ये वाला, ये अंदर का स्क्वायर है, यानी कि आपस में मिल गई ये शेप। कहीं पे सर्कल है, कहीं पे आपका स्क्वायर है, कहीं पे रेक्टेंगल है, कहीं पे ट्रायंगल है, तो मिलके पूरी हर्ट बन गई। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये पेस्ट्री है, ये पेस्ट्री आपकी ऐसे करके इस वाले कलर आप ट्रायंगल की है, इसके ऊपर सर्कल रखा हुआ है, गोल चेरी रखी हुई है, तो और सुंदर लग रही है। दोनों शेप्स कंबाइन हो गए, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा फिर देखो यहाँ पर, ये देखो ये तरबूज कटा हुआ है ट्रायंगल की शेप का। अच्छा जी ठीक है। अब ये देखो आप यहाँ पर देखो, ये जैसे कि मान लो आप लोग कौन से बताऊं, जैसे यहाँ, यस ये देखो काइट है आपकी। अब देखो काइट क्या है, काइट की 4 साइड्स होती है ऐसे करके। देखो काइट यहाँ पे देखो स्क्वायर भी है, और नीचे काइट के लगा होता है ये ट्रायंगल होता है ना, ऐसा इसे छोड़ने वाला, तो ट्रायंगल। यानी कि आपको जो स्टार है वो ये बता रही है कि भाई आप सब, आपको पता है कि आप सब मिलकर कितनी अच्छी अच्छी चीजें, कितनी अच्छे अच्छे पैटर्न्स, कितनी अच्छे अच्छे पिक्चर्स आप लोग बना सकते हो। इसलिए आप लोग लड़ना बंद करो। टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, हम सब मिलकर कमाल कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर चीजें बना सकते हैं।
समझ में आया? तो ये था आपका चैप्टर जहाँ पे 4 फ्रेंड्स लड़ रहे थे, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। इन चारों ही फ्रेंड्स वो सब कहते हैं कि भाई मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। लेकिन फिर स्टार आता है, स्टार उनको समझाती है कि आप सब बेस्ट हो, आप सब दोस्त हो, तो आप लोग लड़ क्यों रहे हो? अगर आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो आप सब मिलकर ना बहुत अच्छे पिक्चर्स, बहुत अच्छे पैटर्न्स फॉर्म कर सकते हो, इसलिए आप लोग लड़ना बंद करो, हम सब साथ मिलकर कमाल कर सकते हैं। और फिर ये लोग आपस में लड़ते नहीं है, अब दोस्ती कर लेते हैं। द फ्रेंड्स रियलाइज देयर मिस्टेक, जो फ्रेंड्स हैं उनको अपनी गलती का, मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती, और रियलाइज का मतलब क्या होता है? एहसास होना। उनको अपनी गलती का एहसास होता है। एंड प्रॉमिस ईच अदर, और वो एक दूसरे को आपस में सबको प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन, कि वो दोबारा कभी भी नहीं लड़ेंगे। ठीक है, दे रिमेन्ड बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, और वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। फॉर एवर का मतलब क्या होता है? हमेशा। ठीक है, तो हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया चैप्टर? चलो फटाफट से हम लोग देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु वर द 4 फ्रेंड्स? बताओ 4 फ्रेंड्स कौन से थे? कौन से थे वो 4 फ्रेंड्स? बताओ। ये एक था हमारा ट्रायंगल, एक था सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर वर द 4 फ्रेंड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर दे फाइटिंग? वो लोग लड़ क्यों रहे थे? क्योंकि वो आपस में सब कह रहे थे कि भाई मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। ठीक है, सो दे वर फाइटिंग बिकॉज ईच ऑफ देम, हर एक कोई क्लेम कर रहा था, या फिर आप कह सकते हो सेइंग, SAYING, सेइंग दे वर द बेस्ट। ठीक है, कि वो बेस्ट है। थर्ड, हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट? किसने उनकी हेल्प करी उनकी लड़ाई को खत्म करने में? कौन थी वो? स्टार, है ना। तो आ स्टार हेल्प देम टू एंड देयर फाइट। फोर्थ क्या है? व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड? एंड में उन फ्रेंड्स ने लास्ट में क्या लेसन लर्न करा, क्या सीख मिली उनको लास्ट में? They learned that they should not fight over who is best. उन्हें ये समझ में आया, उन्हें ये सीख मिली कि उनको इस बात पे नहीं लड़ना चाहिए कि कौन बेस्ट है। इंस्टेड, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए? दे क्रिएट्स वंडर टुगेदर, उनको ये समझना चाहिए कि भाई वो साथ में कमाल कर सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ट्रू और फॉल्स आपको इसमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एजेस। ये जो सर्कल है आपको बताना है कि सर्कल के पास शार्प एजेस नहीं होती, होती है? नहीं होती। तो ये क्या है? बिल्कुल ट्रू है कि सर्कल के पास शार्प यानी कि ऐसे नुकीली एजेस, किनारे या साइड्स वगैरह वो नहीं होती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, बी पार्ट है, अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स। स्क्वायर के 4 साइड्स हैं। हाँ बिल्कुल है, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। नो, स्क्वायर की चारों साइड्स बिल्कुल इक्वल है ना। 4 साइड्स हैं और चारों के चारों बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तभी तो वो स्क्वायर है। तो ये हमारा ये है फॉल्स। थर्ड क्या है? द ट्रायंगल हैज 2 साइड्स। नहीं, ट्रायंगल के देखो एक साइड, 2 साइड और ये रही 3 साइड। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है ना। तो यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल हैज 2 साइड्स, तो ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो डी, द फ्रेंड्स को डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम। क्या फ्रेंड्स डिसाइड कर पा रहे थे कि उनमें से कौन बेस्ट है? नहीं, तो हम लिखेंगे हम इसको फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु इज योर फ्रेंड? अब आप मुझे बताओ कि आपका दोस्त कौन है। अब आप लोगों को देखना है ये, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू। अब आप लोग क्या करते हो जब आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करता है, तो वो आपको बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लुक अराउंड यू, टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ व्हाट यू सी। अब अपने आसपास देखो, आपको जो शेप दिखती है आप उस शेप की बातें करो, उस शेप को बनाओ, उस शेप को देखो कैसे क्या क्या है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट आपके पास आता है ए और एन का इस्तेमाल करना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप ए का इस्तेमाल कब करते हो और एन का इस्तेमाल कब करते हो। देखो आपके होते हैं, एक होता है वॉवल्स और एक होता है पूरे के पूरे हमारे अल्फाबेट्स। एक होता है वॉवल्स और एक होता है हमारे कॉन्सोनेंट्स। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ABCD से लेकर के Z तक, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स बोलते हैं। उसमें से एक होते हैं वॉवल्स और एक होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। अब वॉवल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। कौन कौन से? A, E, I, O, U। तो जो हमारे ये वॉवल्स होते हैं, जब भी किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में A, E, I, O, U लगा हो, उसके आगे अगर फिलिंग द ब्लैंक दे रखा हो तो उसमें हम फिल करते हैं ए।
ठीक है। और अगर किसी भी वर्ड के शुरुआत में देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना बी है, इसके आगे हम क्या यूज करेंगे ए, इसके आगे हम क्या यूज करेंगे एन, क्या यूज करेंगे इसे हम एन। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, देखो मानो यहाँ पे डॉग है, डॉग है, अब डॉग की शुरुआत का वर्ड क्या है डी, शुरुआत का लेटर क्या है डी, तो डी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है। जब ए ई आई ओ यू लगा हो, मान लो यहाँ पर आंड तो ए लगा हुआ है, इसके आगे आपको फिलअप दे रखा है तो आप यहाँ पे फिल करोगे एन, क्या फिल करोगे आप यहाँ पे एन फिल करोगे, ठीक है। और अगर आपको इस ए ई आई ए यू के अलावा कुछ और दे रखा हो, छठा कोई भी लेटर दे रखा हो, डी हो, बी हो, पी हो, एस हो, टी हो, एम एन कुछ भी हो, ठीक है, बाकी के में से उसमें आप आगे यूज करोगे ए, ठीक है। यानी कि अगर वॉवल है ए ई आई ओ यू तो आप आगे यूज करोगे एन, और अगर कोई भी कॉन्सोनेंट है तो आप उसके आगे यूज करोगे ए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर ए यूज करना है, कहाँ पर एन। अब मान लो यहाँ पे काओ है, अब देखो काओ सी ओ डब्ल्यू, अब मान लो काओ के आगे आपको दे दिया फिलअप कि भाई अब बताओ आप काओ के आगे क्या फिल करोगे, तो देखो क्या है ये सी है, सी है, ए ई आई ओ यू में से कुछ है नहीं है, क्या है सी है, नॉर्मल सा लेटर है, इसके आगे हम यूज करेंगे ए। अगर यहाँ पे लिखा होता मान लो आपका आंट या फिर लिखा होता एलिफेंट तो उसमें क्या है, मान लो यहाँ पे लिखा है आपका एलिफेंट, ठीक है, तो ई आ रहा है आगे, ए ई आ गया तो आप यहाँ पे यूज करोगे ए एन एन। समझ में आया, आप इसको याद रखना। अब देखो यहाँ पर क्या है फिलअप में आपसे बोल रहे हैं आपको यहाँ पर ए फिल करना है, क्यों करोगे, देखो डैश डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन, एक डॉग जो है वो भौंक रहा है पोस्टमैन पे। अब देखो डी है, ए ई आई ए यू में से कुछ भी नहीं है, डी लिखा है तो आगे हम इसको लगाएंगे ए। माई मदर गिव्स चपाती टू अ डैश एवरी डे, टू अ काओ टू डैश काओ। अब देखो काओ में यहाँ पे क्या लगा है कि सी लगा हुआ है, तो सी में क्या है ए ई आई ए यू तो कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे करोगे ए। इन समर्स डैश स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस। देखो ऐसा है यहाँ पर ए ई आई ए यू में से कुछ भी नहीं है, उसके आगे फिलअप दे रखा है, आप क्या फिल करोगे ऐसे, नॉर्मल सा है कुछ भी तो आप यहाँ पे लगाओगे ए। अब देखते हैं एक बार हम एन कब यूज करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है आई सॉ एन ईगल यस्टरडे, देखो ई आ गया, देखो ई है ये स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर ई, ए ई है तो आप यूज करोगे यहाँ पर एन। सेकंड देखो माया बॉट डैश अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून, देखो क्या है यू है ना, यू के अम्ब्रेला के आगे फिलअप दे रखा है तो फिलअप में आप क्या फिल करोगे ए ई आई ओ यू, यू आ गया तो यू ये रहा, इसके आगे हम फिल करेंगे एन, यानी कि जहां पर भी वॉवल होगा उससे पहले फिलअप है तो आप वहां पे एन फिल करोगे, वॉवल यानी कि ए ई आई ओ यू। अगर कोई भी कॉन्सोनेंट्स है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनमें से कुछ है तो आप फिल करोगे ए, ठीक है। अब देखो थर्ड देखो डैश आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग्स, एक जो आइसक्रीम वाला मैन है वो अपनी कार्ट लेकर ठेली लेकर शाम को आता है। अब देखो आई है ये रहा, आई से पहले फिलअप है आपका ए ई आई आ गया तो आपने लगाया एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको दोनों पे देखना है कौन सा फिल करोगे। डैश ब्राउन हेन लेड डैश एग, अब देखो ब्राउन से पहले फिलअप है, अच्छा अब देखो ब्राउन में क्या है आगे बी है, तो बी है ए ई आई ओ यू में से तो कुछ भी नहीं है, आई यू यू कुछ भी नहीं है, आप क्या लगाओगे बी है तो आप नॉर्मल लिखोगे ए। अब यहाँ पे देखो एग है, ई एग से पहले फिलअप है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से लेड से पहले फिलअप होता ना तो आप ए लगाते क्योंकि एल आ रहा है उसके अंदर, लेकिन एग से पहले फिलअप है तो आपको बताना है एग क्या है, तो ए ई आ गया तो आपने लगाया, ठीक है। सेकंड देखते हैं ईगल आ गया, ई है तो आपने लगाओगे एन। सेट ऑन डैश बिल्डिंग, नॉर्मल बी है तो नॉर्मल है तो ए। थर्ड देखो मैरी एट, मेरी खा गई क्या, एक एप्रिकॉट, जो एप्रिकॉट होता है वो, अब देखो क्या लग रहा है आपके ए लग रहा है, एप्रिकॉट से पहले फिलअप है ए है तो ए आ गया तो एन लगाओगे। चीकू सी है नॉर्मल है तो ए लगाओगे। ऑरेंज ए ई आई ओ आ गया, ओ से पहले फिलअप है तो एन लगाओगे, वॉवल से पहले एन और कॉन्सोनेंट से पहले ए,
ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, अपने फ्रेंड की एक पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करनी है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड्स के ऊपर कुछ लाइन लिखनी है। देखो माय फ्रेंड नेम इज, जो भी उसका नाम है, वो एक बॉय है या फिर वो गर्ल है, गर्ल्स पे लगा देंगे, बॉयज पे आपस में कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ही और शी इज डैश ईयर्स ओल्ड, आपको बताना है कि वो कितने साल के हैं। हीज और हर फेवरेट कलर, अब आपके दोस्त का फेवरेट कलर क्या है आपको वो बताना है। ही और शी लाइक्स टू प्ले, उन्हें क्या खेलना पसंद है, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्या पसंद है। ही और शी वांट्स टू बिकम, उन्हें क्या बनना है, उन्हें आगे चल के, टीचर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, क्या बनना है उन्हें। आई लव माई फ्रेंड, और मुझे, मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ द 4 फ्रेंड्स यू मेट इन चैप्टर 3, जो हमने चैप्टर 3 पढ़ा है, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर वाला, उन चारों दोस्तों को आपको यहाँ पर बनाना है। आप यहाँ पे सर्कल बनाओ, आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ, आप यहाँ पे स्क्वायर बनाओ, आप यहाँ पे रेक्टेंगल बनाओ। मैंने तो राफ में बनाए, आप अच्छे सुंदर सा बनाओ। ठीक है, अच्छा, ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग द 4 फ्रेंड्स मेंशन, और यहाँ पे आप इन पिक्चर्स को यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर इस तरह से, आपको यहाँ पर कौन कौन से पिक्चर्स यहाँ पर हैं, ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये ट्रायंगल है। आपको ऐसे करके यहाँ पर ये शेप्स बनानी है। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मुझे लगता है कि मैं वीडियोस क्यों बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कमेंट जरूर करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, उनकी भी तो हेल्प हो सके। ठीक है, ओके, बाय बाय।